फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल वी टेक्निकल में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला टैब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप अभी होम टैब में है और होम टैब का हमने ट्यूटोरियल सीख लिया था। आज हम जो टैब सीखेंगे वो टैब सीखेंगे फॉर्मूला टैब। उससे पहले आपको पता होगा कि हमने होम टैब सीख लिया था, उसके बाद इंसर्ट टैब भी हमने सीख लिया था और लास्ट हमने यहाँ पर पेज लेआउट टैब तक सीख लिया था। आज की वीडियो हम फॉर्मूला टैब सीखने वाले हैं, जिसमें कि आप देखेंगे फॉर्मूला टैब में हमारे बहुत सारे सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। जिसमें कि आप देखेंगे फर्स्ट सेक्शन हमारा होगा फंक्शंस लाइब्रेरी और सेकंड होगा डिफाइंस नेम, थर्ड होगा फॉर्मूला ऑडिटिंग और फोर्थ होगा कैलकुलेशन। इन चारों सेक्शनों का आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जिसमें कि आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट सेक्शन हमें देखने को मिलता है फंक्शंस लाइब्रेरी, जिसमें कि आप देखेंगे फर्स्ट इंसर्ट फंक्शन देखने को मिलेगा, फिर हमें ऑटो सम करने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद रिसेंट यूज्ड, जो भी हमने फॉर्मूला पहले रिसेंट यूज किए होंगे वो सब यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेट, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ, मोर फंक्शन, ये सभी हमें फंक्शन लाइब्रेरी में देखने को मिलेंगे। जिसमें कि आप देखेंगे अगर हम इन सभी फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूले टोटल नहीं भी होंगे, 445 फॉर्मूले होते हैं। अगर हम एक वीडियो में इसे कवर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और उसमें आप बोरिंग हो जाओगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस जो हमारे मोस्ट यूज में आते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डेली यूज में हम जिनका काम करते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं, तो फर्स्ट हम सीखेंगे यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन। तो मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक डेटा ले रखा है, लेकिन हम दूसरे डेटा में इस इंसर्ट फंक्शन को सीखेंगे फंक्शन लाइब्रेरी में। तो मैं यहाँ पर दूसरा डेटा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम इस डेटा में इंसर्ट फंक्शन सीखेंगे। इंसर्ट फंक्शन कहाँ पर हम यूज करते हैं, जहाँ पर हमें सेट करना होता है। तो यहाँ पर मैं इस डेटा को डिलीट कर लूँ। तो मैं यहाँ पर इस डेटा को डिलीट कर लेता हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन क्लिक करूंगा और यहाँ पर से उस फंक्शन को ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो फंक्शन चाहिए होगा मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मुझे जो फंक्शन चाहिए, सम फंक्शन चाहिए, और मैं मोस्टली यूज वाला फंक्शन ले लूंगा, जैसे सम फंक्शन। मैं ओके करूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे उसकी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट जो नंबर आएगा, नंबर 1 आएगा, उसकी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर जिन जिन नंबरों का हमें यहाँ पर एडिशन करना है वो नंबर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि 77, 78, 85, 78, 71। तो यहाँ पर उसकी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला लग जाएगा और इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इस टाइप से हम अपने फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इंसर्ट फंक्शन में जाऊंगा और तो मोस्ट रिसेंटली यूज फंक्शन में जाऊंगा और यहाँ से डेट सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से ओके कर दूंगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ईयर आएगा, ईयर में हम ईयर टाइप कर देंगे और ईयर के बाद हम टाइप कर देंगे यहाँ पर मंथ और उसके बाद हम टाइप कर देंगे डेट। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर डेट टाइप किया, उसके बाद हमारे डेट फार्मूला लग जाएगा। इस टाइप से भी हम अपने डेट फार्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, डेट फार्मूले से मतलब डेट लिख सकते हैं। इस टाइप से हम यूज करेंगे इस इंसर्ट फंक्शन का। जहाँ पर भी हमें फंक्शन इंसर्ट करना होगा वहाँ पर हमें उस सेल में जाना होगा, उसके बाद यहाँ से इंसर्ट फंक्शन करके क्लिक करना होगा और यहाँ से हमें फंक्शन सेलेक्ट करना होगा और ओके कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे ऑटो सम। ऑटो सम का हम कैसे यूज करते हैं, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ इस रेंज को और मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर से मैंने इसे डिलीट कर लिया। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा इस सेल में, फर्स्ट सेल में, और यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, ऑटो सम में क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर सम कर दूंगा। जैसे मैं सम करूंगा यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मूला लग जाएगा और रेंज भी सिलेक्ट हो जाएगी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इन सभी के नंबर सिलेक्ट हो जाएंगे और मैं यहाँ पर से इसे एंटर कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा। इसे हमें नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इसी टाइप से हम जो भी फंक्शन होगा इसी टाइप से हम यूज करेंगे। फंक्शन लाइब्रेरी में जो बचे हुए फॉर्मूला है जो मोस्ट यूज में आते हैं और एक्सेल में डेली यूज में हम काम करते हैं, जिसमें उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फंक्शन लाइब्रेरी सेक्शन में हम इतना ही सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन डिफाइन नेम्स। इसका हम कैसे यूज करते हैं, एक डेटा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक डेटा ले रखा है। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट हम डिफाइन नेम में हम इसको लेंगे, तो इस रेंज को हमें सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस कॉलम को हमने अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम डिफाइन नेम्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे नेम में एक अमाउंट करके नेम आ जाएगा। ठीक है, और इसे हम यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, इसका हम कैसे यूज करते हैं इसे मैं बताता हूँ। सेकंड, यहाँ पर मैं इस
कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर से इसे भी मैं डिफाइन नेम से ओके कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका नेम प्राइस आ गया है, ठीक है, हेडिंग का नेम आ गया। अब मैं यहाँ पर इक्वल लिखूंगा और टाइप कर दूंगा यहाँ पर अमाउंट। जैसे मैंने अमाउंट टाइप किया वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे वो पूरा कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से हम अगर हमें कोई रेंज सिलेक्ट करनी होगी लार्ज डेटा होने में, हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इक्वल लिखता हूँ और टाइप करता हूँ प्राइस, और जैसे मैं प्राइस टाइप करूंगा यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा प्राइस वाला, क्योंकि हमने उसका नेम यहाँ पर प्राइस दे रखा है। इस टाइप से हम इस डिफाइन नेम का यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास लार्ज डेटा है तो हमारा बहुत सारा बेनिफिट होगा और टाइम सेव हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट आप देखेंगे यूज इन फॉर्मूला, ठीक है, इसका हम कैसे यूज करते हैं। नेम मैनेजर में जाऊंगा और नेम मैनेजर में मैंने जैसे नेम और प्राइस दोनों यहाँ पर डिफाइन नेम कर रखा था, उनके ने एक नेम दे रखा था कॉलम का। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट हम कैसे करेंगे, हम कंट्रोल और शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और नीचे वाले में क्लिक करेंगे, ऊपर वाला सिलेक्ट था और यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसी टाइप से हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो सेकंड होगा हमारा यूज एंड फॉर्मूला, इसका हम कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा डिफाइन नेम्स में और यहाँ पर से मैं अमाउंट करके इसे ओके कर दूंगा। इसका हो जाएगा यहाँ पर कॉलम का नेम अमाउंट, और उसके बाद मैं क्वांटिटी वाले कॉलम में जाऊंगा और इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर से इसको भी डिफाइन नेम करके इसकी इसका नेम क्वांटिटी आ जाएगा, ओके कर दूंगा, ठीक है। हम उसका दूसरा नेम भी दे सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर क्वांटिटी ही दे रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ भी अदर भी चेंजेस कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अब उसके बाद मैं प्राइस वाले में जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं डिफाइन नेम में जाऊंगा और यहाँ पर इसका प्राइस नेम है, मैं इसे ओके कर दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने तीनों सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर मैं अमाउंट के नीचे कॉलम में जाता हूँ और यहाँ पर मैं यूज इन फॉर्मूला कर लेता हूँ, ठीक है, अमाउंट करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल अमाउंट करके फॉर्मूला टाइप शो हो जाएगा जिसमें हमारी पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। इसका हम दूसरा बेनिफिट भी ले सकते हैं, जैसे मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, इक्वल लिख लेता हूँ और इक्वल लिखने के बाद मैं टाइप करता हूँ सम और टैब बटन से प्रेस कर लूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा अमाउंट, ठीक है, अमाउंट टाइप कर दूंगा और इसके बाद एंटर बटन प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर हमारे पास लार्ज डेटा है, अगर हमें उसका सम निकालना है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद इस टाइप से सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। हम उसको सम टाइप करते हैं और टैब बटन से हम सम फॉर्मूले को ले लेते हैं और यहाँ इस टाइप से हम रेंज सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा टोटल सम आता है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है, हम टाइप करेंगे इक्वल और टाइप करेंगे सम, सम टाइप करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देंगे क्वांटिटी, ठीक है। मैंने इसका नेम क्वांटिटी दे रखा था, तो क्वांटिटी टाइप कर दूंगा और एंटर बटन प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका टोटल सम हो जाएगा, हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो इसका हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं, यूज इन फॉर्मूले का। यहाँ पर एक नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन देखने को मिलता है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करके ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका भी हम कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर मैं इन सभी को डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैं नेम मैनेजर में जाऊंगा और नेम मैनेजर में जाने के बाद मैं इन सभी को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और शिफ्ट बटन हमें प्रेस करना है कीबोर्ड से और मैं यहाँ पर ऊपर वाले में क्लिक करूंगा और यहाँ से हम डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ से ओके कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डेटा को मैंने जैसे सिलेक्ट किया उसके बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पर से मैं लेफ्ट कॉलम को हटा देता हूँ और यहाँ पर से टॉप रो सिलेक्ट रहेगा और यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर ओके करूंगा उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें नेम मैनेजर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि जैसे अमाउंट, ब्रांड, कंट्री, नेम, प्राइस, क्वांटिटी, यूनिट करके एक एक हमें टॉप रो में हमें ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनका एक नेम सिलेक्शन हो गया है, जैसे मैं इनका एक नेम सिलेक्शन हो गया, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, इक्वल टाइप करूंगा और नेम टाइप करूंगा, ठीक है, नेम टाइप करूंगा और इसमें क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं नेम टाइप करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पूरी कॉलम का एक नेम आ जाएगा। इस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं डिलीट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर नेम मैनेजर में जाता हूँ और यहाँ पर से मैं इन सभी को भी डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में चले जाता हूँ और यहाँ पर से मैं टॉप रो को हटा के लेफ्ट कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इक्वल टाइप करूँगा और टाइप करूँगा यहाँ पर अरविंद, ठीक है। अरविंद टाइप करूंगा, टैब बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे अरविंद के बाद ब्रांड में जैसे प्यूमा और यूनिट, कंट्री और क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, इस टाइप का पूरा शो करेगा, एक चीज हाईलाइट हो जाएगी, इसका पूरा सिलेक्शन दिखाई देगा। इस टाइप से भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये है कि लार्ज डेटा में हम इसमें यूज इजीली काम कर सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है फॉर्मूला ऑडिटिंग है। अब ऑडिटिंग का मतलब ये होता है अगर हमें कोई चीज़ खराब है उसकी जांच करने के लिए हम ऑडिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला ऑडिटिंग का हम इस टाइप के यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ इसमें आप देखेंगे फॉर्मूला ऑडिटिंग में एरर चेकिंग करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे क्वांटिटी और प्राइस से हम यहाँ पर हमने अमाउंट निकाल रखा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्वांटिटी में कुछ भी चेंजेस कर देता हूँ, जैसे मैं डी डी टाइप कर दिया मेरी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एरर हमें शो करेगा। अब हम क्या करेंगे कि इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर से हम एरर चेकिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको वो रेंज दिखाएगा जहाँ पर ये एरर है, ठीक है। तो ये एरर कहाँ पर है, एरर है S6 कॉलम में, ठीक है। S6 सेल में है, ठीक है। S6 यहाँ पर सेल भी दिखाई देगा और इसमें एरर क्या है और हमने क्या टाइप कर रखा है ये भी बताएगा, ठीक है। सो कैलकुलेशन स्टेप में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये भी दिखाएगा कि हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, डी डी मल्टीप्लाई, और इसके बाद यहाँ पर लिख रखा है 16.11 हमने दे रखा है, ये भी हमें बताएगा कि हमने यहाँ पर गलती क्या कर रखी है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसका यूज करेंगे। अगर हमारे पास लार्ज डेटा होता है, ये तो अभी छोटा डेटा है, उसमें अगर हमें चेक करना होगा तो हम इजीली इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने डेटा को फिर से नॉर्मल कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट हमें एक फॉर्मूला शो का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे इस टेबल में मैंने बहुत सारे फॉर्मूला यूज वगैरह यूज कर रखे हैं, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ पर सिंपल 2 फॉर्मूले यूज कर रखे हैं, मुझे ही पता है। लेकिन अगर आपने बहुत सारे फॉर्मूले भी यूज कर रखे होंगे, आपको क्या करना है, इस टेबल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से आप शो फॉर्मूला में आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज कर रखा है। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर रखा है, जैसे कि F2 और मल्टीप्लाई G2 कर रखा है, ठीक है। क्वांटिटी और प्राइस से हमने अमाउंट निकाल रखा है। इस टाइप से हम अपने डेटा में फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग चेक करते हैं, जैसे कि इसमें क्लिक करेंगे तब इन्हें पता चलेगा फॉर्मूला बार में फॉर्मूला क्या टाइप कर रखे हैं। अगर आपको इजी फॉर्मूला देखना है तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं इस ऑप्शंस का शो फॉर्मूलाज करके। अगर आपको नॉर्मल करना है तो इसी में आपको क्लिक कर देना होगा, आपका डेटा फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ट्रेस प्रेसिडेंट्स, इसका हम कैसे यूज करेंगे। जैसे मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ इस अमाउंट में और इसमें जैसे क्लिक करूंगा तो एरो के हिसाब से बताएगा कि हमारा फॉर्मूला कहाँ पर लगा था और रिजल्ट कहाँ पर आया है, ठीक है। इन दोनों से हमारा रिजल्ट आया है। तो इस टाइप से ये हमने इसका यूज किया था, ठीक है। अब हमें इसे रिमूव करना होगा तो हम रिमूव एरोस में क्लिक करेंगे और ये रिमूव हो जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेस डिपेंडेंस करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसका हम इसी टाइप का यूज करेंगे, लेकिन हमने जहाँ से इसे मतलब जो चीज हमने लेकर हमने यहाँ पर अपना अमाउंट निकाल रखा है वहां पर हमें चेक करना होगा। जैसे मैं इस सेल में जाता हूँ, उसके बाद मैंने ट्रेस डिपेंडेंस में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये बताएगा कि यहाँ पर इसका आंसर ये है, ठीक है। जैसे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। मैं यहाँ पर ट्रेस डिपेंडेंस में जाऊंगा और क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे वो एरो वहीं पर बताएगा जहाँ पर हमारा रिजल्ट आया होगा। अगर इसे रिमूव करना होगा तो यहाँ पर से रिमूव एरो में क्लिक करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और देखेंगे आप, एवेलुएट फॉर्मूला, इसका हम कैसे यूज करते हैं इसका भी चेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ फिर से, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा एरर शो करेगा, ठीक है। मैं इसमें क्लिक करूंगा और एवेल्यूएट फार्मूला में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये बताएगा कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है और क्या लिखना चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं एवेल्यूएट में जैसे क्लिक करूंगा तो हमने ट्रिपल G लिख रखा है और मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है,
यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर रखा है G7 में 14 को प्राइस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक कर रखे ये भी हमें बताएगा, अगर हमें इसे ठीक करना होगा हम इसे ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। इस टाइप से हम इसका यूज करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमें ऑप्शंस देखने को मिलता है, वॉच विंडो करके ऑप्शन देखने को मिलता है, और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका हम कैसे यूज करेंगे, अभी हमारे पास आप देखेंगे एक छोटा सा डेटा है, इसे मैं कॉपी पेस्ट करके बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं फिर से इस डेटा को यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसे फिर से पेस्ट कर लेता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास डेटा बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है। लार्ज डेटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, तो मैं इसके नीचे जैसे अमाउंट है ना, अमाउंट के नीचे यहाँ पर मैं टोटल लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको केवल समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। टोटल लिखने के बाद मैं यहाँ पर ऑल्ट और टैब बटन, और यहाँ पर मैं पर ऑल्ट और इक्वल बटन प्रेस करूंगा, रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, एंटर बटन प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा, इस टोटल को हमें हाईलाइट करना है, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि वॉच विंडो, इसका हम कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर मैं इस टोटल में जाऊंगा और इस टोटल को सिलेक्ट कर लूंगा, और वॉच विंडो में इसमें क्लिक करके यहाँ पर से ऐड वॉच कर लेता हूँ, यहाँ पर से मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसे ऐड कर लिया है। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस है, क्वांटिटी है, ठीक है। अब वॉच विंडो में हमें पूरा टोटल दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे 14 नंबर लिख रखा है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे 5,000 कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसकी वैल्यू भी चेंज हो चुकी है। जो यहाँ पर टोटल दिखा ना आपको अभी, जो मैंने टोटल किया था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप अपने सामने किसी डेटा में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो स्क्रीन आपके साथ सामने में रहे जिसका आप टोटल देखना चाहते हैं, या फिर आप उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं, तो इस टाइप का इस विंडो का आप यूज कर सकते हैं। प्लस लार्ज डेटा में तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप एक बार है जैसे इस डेटा में आप देखेंगे कि मैं अगर टोटल देखूंगा तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर कुछ और चेंजेस करना पड़ेगा, फिर तो इस टाइप से आप अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और प्लस आप यहाँ पर इस विंडो को आप इस टाइप से इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्ले में आप इस विंडो को इस टाइप से अटैच भी कर सकते हैं। अगर आपको इसे हटाना होगा तो इसमें सिंपल से आपको क्लिक करना होगा और साइड में इस टाइप से ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस टाइप से हट जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसका यूज कर सकते हैं वॉच विंडो का। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मुझे तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगता है। हाँ, अगर आपको भी लगता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताना है, इसका बेनिफिट होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। एक बार ट्राई करके भी देखना। इसे मैं यहाँ पे से डिलीट कर लेता हूँ और अपने डेटा को भी नॉर्मल कर लूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक लास्ट हमें सेक्शन देखने को मिलेगा कैलकुलेशन करके। इसका हम कैसे यूज करेंगे, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, और डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं इक्वल लिखूंगा। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कैलकुलेशन ऑप्शन में हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक मिलता है ऑटोमेटिक एक्सपर्ट फॉर डेटा टेबल्स और मैनुअल्स करके। फर्स्ट मैं आपको ऑटोमेटिक्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इक्वल लिखता हूँ, और इक्वल लिखने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, क्वांटिटी को, वैल्यू को, और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई का साइन दूंगा, और यहाँ पर फिर से मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस कर दूंगा, और मैं इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो आपने देखा होगा कि मैंने फर्स्ट वैल्यू निकाली और यहाँ पर से मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो सभी की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज करते हैं मैनुअल का, तो यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी का रिजल्ट इसका सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मैं इसे करके बता देता हूँ, मैनुअल में कर लेता हूँ और मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। इसे मैंने डिलीट कर लिया है और चेक कर लेता हूँ मैनुअल में है, ठीक है, मैनुअल में है। अब मैं इक्वल बटन प्रेस करूंगा और इस क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन प्लस इसे सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करूंगा। अब मैं इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट का रिजल्ट आया था मल्टीप्लाई करके, और तो बाकी सबका भी वही रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। इसका बेनिफिट
क्या है, अगर आपकी सेटिंग में कभी ये होता है, अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं मैनुअली, अगर आप ऑटोमेटिकली करते हैं, सम फॉर्मूला लगाया, आपने इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और आपका रिजल्ट यही आ रहा है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला टैब में जाना है और इसके बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर मैनुअल होगा, इसे ऑटोमेटिक कर देना है, तो आपका रिजल्ट सही सही आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ऑटोमेटिक किया तो यहाँ पर इसका रिजल्ट भी सही हो चुका है। ठीक है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स करके है, इसका हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर मैं, यहाँ पर आपको मैं सीट एक सीट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे डेटा टाइप में, डेटा टाइप में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेटा इफ एनालिसिस, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं वो यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ, 1 के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, 1 में यहाँ पर भी 1 लिख लेता हूँ और इसके बाद मैंने एंटर बटन प्रेस किया और मैं यहाँ पर टाइप करूंगा इक्वल, और इक्वल टाइप करने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई का साइन दे दूंगा और इसे इसे सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं 2 टाइप करके और यहाँ पर मैं 3 टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि डेटा टाइप का क्या यूज है और क्या बेनिफिट है करके। ठीक है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया है और मैं नीचे को इसको 10 तक वो कर लेता हूँ। ठीक है, टेबल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 10 नंबर दे दिए हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर मुझे जैसे 4 की टेबल चाहिए और मुझे यहाँ पर 5 की टेबल चाहिए, 6 की और 8, 6 की टेबल चाहिए और यहाँ पर हमें 9 की टेबल चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें जाऊँगा व्हाट इफ एनालिसिस में और यहाँ पर से मैं डेटा टेबल में क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं इनपुट रो सेल्स में फर्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और सेकंड में मैं यहाँ पर कॉलम इनपुट सेल में इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर से मैं ओके कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैं जैसे ही फॉर्मूला में जाऊँगा और फॉर्मूला में जाने के बाद फॉर्मूला टैब में यहाँ पर से मैं कैलकुलेशन में जाऊँगा और यहाँ पर से मैं ऑटोमेटिक कर लूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये डेटा है वो यहाँ पर इसमें 4 की टेबल आ गई, 5 की टेबल आ गई, 6 की और 7 की और 9 की, इस टाइप की हम जो भी टेबल लेंगे वो यहाँ पर टेबल दिखाई देगी। ठीक है, इसका हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन ऑप्शन का हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मैं ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट फॉर डेटा टेबल कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जैसे 4 है, 4 की जगह मैं 5 लिख लूँ, 5 लिख लेता हूँ और एंटर बटन जैसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 की टेबल नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 7 भी लिख लेता हूँ तो 7 की टेबल नहीं आएगी, 3 भी लिख लूंगा तो 3 की भी टेबल नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं जैसे मैं इसको चेंजेस कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैं इसमें जाता हूँ कैलकुलेशन ऑप्शन में ऑटोमेटिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 की टेबल आ जाएगी। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, तो जैसे मैं इस डेटा में जाता हूँ और यहाँ पर अमाउंट में जाता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इक्वल इसे डिलीट कर लेता हूँ पहले और यहाँ पर से मैं मैनुअल में चले जाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शंस में मैनुअल कर लिया है, यहाँ पर मैं इक्वल बटन प्रेस करूंगा, इसे डेटा को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई का साइन दे दूंगा और इसे सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करूंगा और इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। जैसे मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन सभी का सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, और इसमें कोई भी मैनुअल, ये मैनुअल हो जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट यहाँ पर नहीं आएगा, और मैं ऑटोमेटिक करूंगा तो ये सब में कैलकुलेशन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर से मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर शीट नंबर 5 आएगी, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर लिया और मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं इसमें इक्वल बटन, यहाँ पर मैं जैसे मैं कैलकुलेशन ऑप्शन में जाऊंगा मैनुअल कर लेता हूँ, मैनुअल करने के बाद मैं इक्वल बटन प्रेस करता हूँ और इस डेटा को सिलेक्ट करके डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन दे देता हूँ और इसे सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करता हूँ और इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, अब सेम काम मैं इस सीट 5 में जाके करता हूँ। ठीक है, इक्वल बटन प्रेस करूंगा, इस डेटा को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई का साइन देके इसे सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट सीट में जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑटो एस्पेक्ट फॉर द डेटा। ठीक है, या फिर ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाऊंगा कैलकुलेट नाउ में जाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं कैलकुलेट नाउ में जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें चेंजेस हो जाएगा और सीट 5 में भी चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल इसमें चेंजेस नहीं हुआ है, शीट 5 में भी चेंजेस हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर इसमें इसे फिर से मैनुअल कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने मैनुअल कर लिया है और मैनुअल करने के बाद मैं इक्वल बटन प्रेस करूंगा और इसे सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई का साइन दूंगा और इसे सिलेक्ट करूंगा और एंटर बटन प्रेस करूंगा।
ठीक है, इसे मैंने नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और शीट 5 में जाऊंगा और यहाँ पर भी मैं वही काम करूंगा, केवल इक्वल, और इसे सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई का साइन दे दूंगा और इसे सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ और इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब मैं शीट फर्स्ट में जाऊंगा और मैं शीट कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया था। अब मैं दूसरा ऑप्शन में जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होने लग जाएगा, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे शीट 5 में कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, वो सेम ही रहेगा। अगर मैं जैसे कैलकुलेट नाउ करूंगा तो अब इसमें कैलकुलेशन होगा। ठीक है, इन दोनों में सेम ही कैलकुलेशन होगा। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट का यूज करते हैं। और यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, जैसे मैं शीट 4 में जाता हूँ, यहाँ पर आप देखा होगा इस टेबल में, तो जैसे मैं यहाँ पर करूँ, सिलेक्शन में जाऊंगा, ऑटोमेटिक एस्पेक्ट फॉर द डेटा टेबल कर लेता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर 3 की टेबल है 5 लिख लेता हूँ और या फिर 4 ही लिख लेता हूँ, 4 ही लिख लेता हूँ और एंटर बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 की टेबल नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं उसी टाइप में शीट 1 में जाता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे 14 है यहाँ पर और मैं यहाँ पर 45 करके एंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे चेंजेस होने लग जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक एस्पेक्ट फॉर द डेटा टेबल, ये तब यूज होगा जब हम डेटा में काम करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा ये होगा। अगर हम किसी चीज की टेबल लेंगे, जैसे 4 5 6 किसी भी चीज की टेबल लेंगे, तो ये डेटा यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, ये काम नहीं करेगा। इस टाइप से हम इस कैलकुलेशन सेक्शन का यूज करेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे आपको इसी टाइप की वीडियो मिलती रहेगी।